नमस्कार कहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनंदन पाटिल। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू सोहन कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जिसके वजह से मैं आप सबके साथ रूबरू हो सकता हूँ। क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, ये बहुत पैमाने पर इसका स्प्रेड हो रहा है और इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया पर ग्लोबली जो लोग हैं इसके वजह से अफेक्टेड है। बराबर। बेसिकली हम जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो इंडिया इट इज़ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। इट रैंक सेकेंड एंड ऑलमोस्ट ऐसे तो करंट सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में शायद हम फर्स्ट रैंक को भी जा सकते हैं। बराबर है। जब हम साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताता हूँ। एज ए कॉमन पीपल, एज ए कॉमन इंडिविजुअल जब हम सोचते हैं हाँ। तो बेसिक नीड जो हम इंडियन पीपल का है दैट इज अ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड नाउ डेज द सेकेंड इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव इज दैट कम्युनिटी, हम्म। entertainment, and the most important part apart from this is how we connect with one another। हम किस तरह से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया विच इज सीन इन आवर कंट्री। कोविड के वजह से फर्स्ट टाइम आफ्टर 100 years ऐसे हुआ है कि जो कम्युनिकेशन था वो हम्म। कम्युनिकेशन लोगों के साथ ब्रेक हो गए। क्या? ओके फाइन, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक दिक्कत किस बात का है? बहुत सारे लोग जो है हम्म। उन्होंने अपनी जॉब से उनको हाथ धोना पड़ा। बराबर है। जो लोग डेली वेजेस पर काम करते थे हाँ। उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गए। हम्म। आउट ऑफ स्टेट से जो लोग आकर इधर काम करते थे, हम्म। शायद वो वर्कर्स हो या हम्म। फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे हाँ। या फिर कोई स्टूडेंट्स थे ग्रुप जो बाहर के स्टेट से आके इधर पढ़ाई करते थे, हम्म। वो पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। बराबर। इस सिस्टम कोलैप्स होने की वजह से क्या हुआ है कि जो हम डे टू डे एक्टिविटी की जो चीजें हम करते थे वो पूरी तरह से बंद हो गई हम्म। और लोगों को ये सब काम छोड़कर घर में बैठने की जो आदत है वो तो नहीं है। और आदत के बाद सेकेंडरी हम व्हेन वी थिंक अ सोर्स ऑफ इनकम, हम्म। व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम इट इज बीन स्टॉप, अगर हम्म। सोर्स ऑफ इनकम ही अगर बंद हो जाए हम्म। तो कॉमन पीपल खाएगा क्या? हम्म। इस सोच में कुछ लोगों ने क्या किया कि रूल्स छोड़ के जॉब सर्चिंग के लिए बाहर निकल आए। बराबर है। और जब वो बाहर निकल आए सो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या थी? मनी। So हम्म। they were not able to get a proper source of income, हम्म। and during this all that part the COVID-19 जो बोलते हैं वो स्प्रेड हो रहा है। बराबर। So that is the issue, that is how we Indians are suffering from this problem that is called COVID-19। So साइकोलॉजी के बारे में आप जो बोल रहे थे, अगर पेट अपना भरा हुआ हो तो दिमाग चलेगा, बराबर। अगर पेट ही भरा हुआ नहीं तो द पीपल विल हंट फॉर द जॉब यस। एंड दिस में क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। एंड अभी तो आप देख रहे हैं कि जैसे डे बाय डे 25,000 26,000 लोग हम्म। इंडिया हम्म। में जो एड ऑन हो रहा है कोविड के वजह से, आगे जाके ये मुसीबत और बढ़ सकती है। एंड आई डोंट थिंक दैट लॉकडाउन इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। प्रॉपर काउंसलिंग, हम्म। सेकेंडरीली प्रॉपर जजमेंटल स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेंगे एंड पीपल इफ दे थिंक रियली द अबाउट द सीरियस जो हम बोलते हैं सीरियसनेस के बारे में अगर सोचेंगे, देन इट मे हेल्प और इट मे हैव सम कंट्रोल ऑन दिस कोविड-19। बराबर। वही मतलब जो लॉकडाउन के पहले जो सब स्टेप्स वगैरह ली थी लोगों ने कि ये सब स्प्रेड ना हो। लॉकडाउन के बाद वो लापरवाही से सब कुछ ये नहीं कर रहे, मतलब जो स्टेप्स वगैरह प्रिकॉशन वगैरह लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताता हूँ कि
एक्चुअली मैं खुद ब्लॉग्स लिखता हूँ मेरे खुद हाँ। के वेबसाइट में। मैंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। इवन हम्म। लोगों को कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसा रहना चाहिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड हाउ मच प्रिकॉशियस यू शुड बी आफ्टर द लॉकडाउन। लेकिन यस। क्या होता है कि समटाइम्स आई कॉल दैट देर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हम बोलते हैं कि एजुकेटेड इलिटरेट। बराबर है। आपको शायद बुरा लगे लेकिन ये फैक्ट है। यस, आप एक बराबर है काम भाई। कर सकते हैं कि टेक अ स्मॉल वॉक, ओके, दोपहर में या फिर इन द मॉर्निंग, इफ यू गो टू द पब्लिक प्लेस, ओके, ओके, दैट इज हम्म। अ कंडीशन दैट सपोज इफ यू आर गोइंग टू परचेस सम कमोडिटीज, आपको कुछ चीजें खरीदने हो, उसके लिए हाँ। जब आप मार्केट में जाते हैं, हाँ। 10 में से 5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्क तो पहनते हैं हम्म। लेकिन दैट इज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। कुछ मास्क आपको इधर इधर लगे हुए दिखेंगे, ओके, हम्म। मुंह पर तो पूरे नहीं लगेंगे, इधर लगा हुआ दिखेंगे, समवन आर वेयरिंग लाइक अ नेकलेस। हाँ। ओके, कुछ मास्क आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे ऐसे वो मुंह पर लाइक हेलमेट डाले होंगे। अगर कोई हाँ। पुलिस या फिर कोई गवर्नमेंट का बंदा दिखेगा तो दे विल हाइड। सबसे हम्म। बड़ी हाइट मैं आपको बताता हूँ, एक हेल्थ प्रोफेशन जगह पर मैं जब गया था, आई विल नॉट गोइंग टू टेक द नेम। हाँ। एक बंदे ने क्या किया, ही वाज स्नीजिंग। ओके। जब उसे खांसी आ रही थी तो मास्क निकाल के खांस के फिर से मास्क लगा रहा था। मैंने बोला, बात अरे, वक्त भी वो निकाल के ही बात करते हैं। हाँ, और मैंने उसे बोला, अरे तूने मास्क निकाल के क्यों सीज किया? तो हाँ। उसने बोला कि मुझे सफोकेट होता है बिकॉज ऑफ दैट, मैंने ऐसे किया। फिर हाँ। मैंने बोला, अरे उसका यूज क्या है फिर? अगर तुम मास्क निकाल के स्नीज करोगे तो उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वो हाँ। ड्रॉपलेट्स क्या होता है, इफ इट इज सर्कुलेट देन इट कैन स्प्रेड नॉट ओनली कोविड 19 बट देर आर एन नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। अभी बराबर है। तो हम बोलते हैं कि रेनी सीजन है, एंड रेनी सीजन इज द गुड हब और द प्रोग्रेसिव नेचर बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट वी मे सफर फ्रॉम सम अदर डिफरेंट एयरबोर्न डिजीजेस, जहां हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, H1N1। हाँ। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हमारा इनकाउंटर होगा तो हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको मतलब पता ही होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ, सपोज इफ यू आर अ गुड ड्राइवर, अगर आप गुड ड्राइवर है, सो इट हम्म। विल नॉट गिव एन गारंटी कि दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड वाइल ड्राइविंग। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा जो आ रहा है, अगर वो प्रॉपर ड्राइविंग नहीं करेगा, आप अपना लेन प्रॉपरली ड्राइव कर रहे हैं, अगर वो लेन छोड़ के आएगा तो आप क्या करेंगे? सो दैट बराबर इज है। अ बेसिक प्रॉब्लम। हाँ। ओके, सो दैट मीन्स कि there is a great need of awareness. There is a हम्म। great need of awareness because people are not knowing that what exactly happens when they get suffer from COVID-19। अगर COVID-19 की वजह से अगर उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको पता नहीं। उनको क्या लगता है दैट दे विल गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, 14 दिन उधर रुकना पड़ता है, उसके बाद उनको डिस्चार्ज मिलेगा, डिस्चार्ज मिलने के बाद घर को जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर आपको इन्फेक्शन होगा, आपको हम्म। इन्फेक्शन होगा, इट डजंट मीन कि आपको ही होगा। आप तो बराबर है। डूबेगे, आपकी फैमिली को लेके डूबेगे आप। बराबर है। बिकॉज आपके घर में कोई एजेड होगा, शायद कोई बच्चे होंगे। सो दीज हम्म। एजेड पीपल एंड small infants, babies, these are highly prone to this infectious disease. If you go बराबर। back to the history, that is in 1930, the first हम्म। case of corona was been investigated, first case मिला 1930 को। सो दैट वॉज कोरोना का मीनिंग आप पहले समझे। कोरोना इट इज एन वायरल इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम्म। एंड फ्रॉम दैट सब क्लास वट एवर द न्यू स्ट्रेन वॉज डिस्कवर्ड, जो पहला नया स्ट्रेन जो चाइना में मिला, वुहान में, उसको हमने कोविड 19 नाम दिया। इफ यू कंपेयर दैट कोविड 19 विथ रेस्ट अदर कोरोना, जो बहुत हम्म। सारे कोरोना के सब स्ट्रेन है, हाँ। सो दैट इज मोर लिथल, इट इज वेरी रिस्की एंड इट इज वेरी डेंजरस। एंड वायरुलेंस जो बोलते हैं कंसेप्ट में आपको बताता हूँ। हम्म। सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम HIV, suppose if you are suffering from tuberculosis, हम्म। suppose if you are suffering from COVID-19, all हम्म। diseases are dangerous, but बराबर। COVID-19 क्यों ज्यादा डेंजर है? बिकॉज उसका वायरुलेंस, वायरुलेंस मतलब क्या, कम टाइम में हम्म। मल्टीप्लीकेशन रेट ज्यादा है, और कम टाइम में आपको इन्फेक्ट करके इट में ऑल्सो कॉज मोर्टिलिटी, आपका डेथ भी हो सकता है। दैट्स वाई इट ओके। इज वेरी डेंजरस। ओके, जैसे आपने कहा कि खांसते वक्त उसने ऐसे मास्क निकाला, क्या ये कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है क्या? अभी रिसर्च में भी ये समझ में आया है कि एक 6 मीटर से भी ज्यादा वो फैल रहा है। अभी आपको एक बात बताता हूँ।
डेली दिसंबर से अब तक का जो अगस्त मतलब अभी जुलाई जो चल रहा है, हम्म। बहुत सारे अपडेट्स आए फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम सीडीसी, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। वो क्या हम्म। कर रहे हैं, दे आर मेकिंग एन नंबर ऑफ रिसर्च एंड दे आर कमिंग विद आउटपुट। आउटपुट क्या निकाल रहे हैं, वो हम्म। बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला इसे फॉर्मेट इन्फेक्शन। फॉर्मेट हम्म। इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज आप अगर एक बंदा उधर आके बैठ के स्नीज करता है, कफ करता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स उधर गिरते हैं। सपोज इफ इट इज अ प्लास्टिक मटेरियल, सो इट विल स्टे देयर फॉर द पीरियड ऑफ 3 days, 3 दिन तक वो उधर ही रहेगा। अगर मेटल बॉडी हो तो शायद 1-2 दिन रहेगा। सपोज हाँ। इफ इट इज अ कॉपर, अगर हो तो 4 घंटे तक उधर लाइव रहता है। सो ये बराबर। सोचकर हम क्या कर रहे थे, प्रिकॉशंस ले रहे थे। हम्म। लेकिन थर्सडे को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही कर दिया, इट इज नॉट ओनली द फॉर्मेट इन्फेक्शन बट इट इज अ एयरबोर्न। अगर एयरबोर्न बोलेगे तो इसका सीरियसनेस और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ हम्म। जाता है? क्योंकि हम क्या सोच रहे थे कि अगर हम स्नीज करेंगे तो ड्यू टू द हेवी नेचर, ओके, उसका जो पार्टिकल साइज है वायरस का, हम्म। ड्यू टू दैट इट मे गेट सेटल ऑन द या। फ्लोर, ऐसे हम सोचते थे। लेकिन हाँ। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लेम कर रहा है कि इट इज एयरबोर्न, तो ये सेटल नहीं होगा, इट विल रिमेन इन दैट एनवायरमेंट फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 8 hours। अगर ऐसा अगर 8 घंटे तक सपोज वो अगर उधर रहेगा, एंड हम्म। सपोज अगर एक पेशेंट उधर से गुजरा है, एंड विद इन दैट टाइम अगर बैड लक से आप उसी एरिया में अगर जा रहे हो एंड यू आर नॉट वेयरिंग योर मास्क, हम्म। then the probability is that you may get infection. हाँ, So बहुत what is सारी the solution? देखने को मिलता है कि उधर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, और कोरोना की वजह से अभी एसीज भी नहीं लगाए होते हैं और उधर खिड़कियां भी नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे एटीएम्स में मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग आके वहां पे रुकते हैं, और कोई कुछ भी कर रहा होता है, छींक रहा होता है, इधर उधर हाथ लगा रहा होता है, वही हाथ वो पिन कोड डालने में लगाता है। तो उधर भी थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। मैं तो एक सिंपल बात बताता हूँ कि अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, गाइडलाइंस आते रहेंगे, गाइडलाइंस जाते रहेंगे। हम्म। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यूज द मास्क। ओके, सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, यू कैन यूज सर्जिकल मास्क, you can use N95 mask. Suppose if you are a medical professional person, you have to deal with n number of patients, आप हम्म। N95 यूज कर सकते हो। हम्म। साइमल्टेनियसली मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि इंडिया इज द रिच कल्चर वेयर हम्म। डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम्स आर यूज्ड। जैसे बराबर। some people who are practicing homeopathy, so they are using the arsenic album 30, बराबर है। and luckily we have got the results also कि हम्म। that act as a prophylactic agent, आप वो ले सकते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम में बोलते हैं कि यू कैन टेक द जिंजर, लेमन एंड हम्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीविटामिन्स। उसके वजह हम्म। से आप क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्ट एज एन प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, वी कांट गिव गारंटी कि होगा, लेकिन हम्म। इट विल बूस्ट आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करेगा, जिसके वजह से आप जो नॉर्मल इन्फेक्शन है हम्म। उसको आप टैकल कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप कुछ खांसी या जुकाम या एलर्जी की कंडीशन से अगर आप बीमार पड़ते हो, तो यू आर हम्म। मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। ओके, तो मतलब इसका, इम्यून इससे बच सकते हैं। हाँ, इससे बच सकते हैं, गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ। कुछ ना करे इससे बेहतर कि कुछ करके हम खुद को कर- प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बराबर है। So that means use the mask. Second one, use the sanitizers. हाँ। ओके, और मैं एक सिंपल बात बताता हूँ जो मैं खुद मेरे लाइफ में मैं फॉलो करता हूँ। हम्म। कोई बंदा अगर दूर से भी मुझे दिखे कि खांस रहा है, छींक रहा है, मैं अपना रास्ता ही छोड़ देता हूँ। हाँ। आई चेंज माई लेन। ओके, मेंटेलिटी वैसी है सबकी कि जिसको बिकॉज कोरोना। नहीं, मेंटेलिटी तो है, बिकॉज आजकल हम बता नहीं सकते। यू हैव सीन करंटली न्यूज में कि कुछ सेलिब्रिटीज है, ओके, हम्म। दे आर ऑल्सो अभी। सफरिंग फ्रॉम, या दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोरोना एज हाँ। कंपेयर टू कॉमन पीपल। सो दीज पीपल आर मोर प्रिकॉशियस, दे आर हैविंग गुड फैसिलिटीज। ऐसे लोगों हम्म। को अगर हो रहा है तो यू कैन थिंक कि हम कहाँ है। बराबर है। बराबर है। ओके, मतलब इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा चुकी है और उनके व्यापार भी ठप पड़ चुके हैं। तो उनको मानसिक तनाव ऐसे हो रहा है कि आप करें तो करें क्या। तो मैं इसके लिए आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आपने जो अभी बोला, हाँ। हम क्या अभी क्या सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, हम्म। मेरे पास खूब कम सेविंग्स है,
मैं हम्म। अपने फैमिली का गुजारा कैसे करूं। हम्म। कुछ तो सोच रहे हैं कि मेरा एक सो कॉल्ड इनकम होता हुआ करता था। फॉर एग्जांपल हम्म। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेडिकल प्रोफेशंस के, हम्म। तो उन्होंने बोला कि मेरा कुछ तो 1 लाख 2 लाख पेमेंट हुआ करता था, अभी सैलरी रिड्यूस होके 20-25 हज़ार रुपये मिलता है, सो हाउ आई कैन सस्टेन। तो मैं एक बात बताता हूँ, रतन टाटा ने भी खुद एक बात बताई है। ये जो हम्म। साल है दैट इज ईयर 2020, इट इज लाइक क्रिकेट 2020। हाँ जितनी हाँ। जल्दी खत्म हो जाए उतना अपने लिए अच्छा है। क्यों? अगर आपको 2021 आगे का ईयर देखना है, हम्म। तो जो कुछ आप सेविंग्स हो या जो कुछ आप छोटे मोटा कमाई करते हैं, हम्म। उस पर आप गुजारा कर लीजिएगा। अगर आप इस साल बच जाएंगे तो अगला साल देखेंगे, और अगला साल आप अच्छी डबल कमाई करके आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि एक बात है, सिर सलामत तो पगड़े हजार। हम्म। आप बराबर। अगर अगर आप बचेंगे तो आगे जाके आप अच्छी दुनिया देख सकते हैं। सो दैट इज द बराबर। थिंग। मे भी खुद को खूब बहुत सारा रिस्ट्रिक्ट किया है, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क एज एन इंटरनेशनल एजुकेटर। सो हम्म। मोस्ट प्रोमिनेंटली आई हैव टू विजिट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस। मैंने पूरा बंद कर दिया। मैं उनको ओके। डायरेक्ट बोलता हूँ कि हम मिलेंगे तो जूम पर मिलेंगे, ऑनलाइन बात करेंगे। सो इट्स बेटर कि कंट्रोल यूर ऑल दैट पार्ट। हाँ, थोड़ा डिप्रेशन होगा, खुद को हम्म। बुरा लगेगा, लेकिन एक बात बताता हूँ। वेन यू थिंक ऑफ योर फैमिली, फैमिली के हर सदस्य के बारे में आप जब सोचेंगे, हम्म। ओके, एक सेकंड के लिए उनका चेहरा आप अपने सामने लाइए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? कि मुझे इनके लिए जीना है। अगर बराबर। इनके लिए मुझे जीना है, देन आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट। एंड वंस आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट, then what is the solution? That I have to control my all the emotions, and हम्म। once I will control all the emotion, then I will protect not only myself but I will protect my family। मैं अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ छोटा मोटा जो कोई आपको जॉब मिले वो कीजिएगा, बड़े के बारे में सोचना बंद कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, यू टॉक विथ योर फैमिली, दे आर हम्म। विथ यू। बिकॉज बराबर। आपके फैमिली को भी आपकी परवाह है। क्योंकि एक सदस्य जब अगर गुजरता है हम्म। कोविड की वजह से, तो वो अकेला नहीं गुजरता, इट अफेक्ट्स योर फैमिली, वो फैमिली की ट्रेजेडी बन जाती है। सो दैट इज द थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज हाउ वी हैव टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी। ओके। ये क्वेश्चन डाइट के बारे में है। इस लॉकडाउन में के दौरान लोगों का वजन बहुत बढ़ गया है, और इस बढ़े हुए वजन के कारण वो इम्यूनिटी पे अफेक्ट कर सकता है। मैं एक बात बताता हूँ। मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या हो रहा है कि ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की हम्म। वजह से अभी तो खुल गया है, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, पीपल आर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, वो जा रहे हैं बाहर। इट्स ओके। लॉकडाउन हो या ना हो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। फॉलो द सिंपल स्टेप्स। कुछ नहीं ओके। आपको करना है। सुबह उठकर आप थोड़ा प्राणायाम कीजिएगा। मैं हम्म। हेवी वर्कआउट आपको कुछ नहीं बोलूंगा, प्राणायाम कीजिएगा। ओके, योगा। यू कैन डू सिंपल जॉगिंग। हम्म। ओके, और आप जो कुछ डाइट खाते खाते हो, ओके, मे बी हम्म। आप रेगुलर जो डाइट खाते हो, फॉलो दैट डाइट, बट ऑन टाइम। ओके, सपोज अगर आप 8 बजे कुछ ब्रेकफास्ट लेते हो, देन हैव यूर लंच विद इन अराउंड 12:30 to 1, एंड फाइनली हैव यूर डिनर। सो हम्म। ये अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सो देर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम और इशू रिलेटेड टू वेट गेन। वेट गेन क्यों होता है, आपको एक बात एग्जांपल बताता हूँ। लॉकडाउन है, हम्म। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, फुल टाइम घर में होते, हम्म। कभी भी पकाते हैं, कभी भी खाते हैं। ओके, और कभी भी खाते, फॉर एग्जांपल क्या होता है, 11 बजे खाते हैं, कोई 4 बजे खाता है, कोई 12 बजे उठ के रात को खाता है। हाँ सो हाँ। बिकॉज ऑफ दैट अनहाइजेनिक प्रैक्टिस, देर इज अ वेट गेन। सो ओके। देर इज नो एनी डायरेक्ट कोरिलेशन। ओके, आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी जैसे होते हैं वैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। बराबर। आप अगर स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, मैं आपको नहीं बोलता कि आप शिल्पा शेट्टी की तरह से जो एक्टिविटी करती है, दैट इज ऑल दैट योगा एंड सो डिफिकल्ट पार्ट, उतना मत कीजिए। जस्ट डू सिंपल स्टेप्स। वो दैट स्टेप ऑल्सो विल हेल्प यू टू मेंटेन योर वेट, एंड साइमल्टेनियसली आप जो कुछ खाने वाले, ईट हेल्दी। ओके, ओके। हेल्दी मतलब क्या खाएंगे, जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है। ओके, हम्म। राइस हो, चपाती हो, वेजिटेबल्स हो,
क्योंकि आप वेजिटेबल्स अभी जाके खा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड ऑल दैट पार्ट. बराबर. You can control, you can have the diet related to your grains, cereals, okay, दाल हो, okay, so concentrate on that part. अगर आप वो खाएंगे so that also will maintain your health, okay, and also have some fruits, okay, then you can have lemon, okay, lemon diet में लीजिएगा because it has help to increase your immunity, okay. विटामिन सी, एक बात बताता हूँ, respiratory disorders जब भी होते हैं, विटामिन सी, folic acids, they have played a important role, okay, to control these diseases because जो कुछ allergic reactions trigger होते हैं या फिर कुछ related to infectious disease होते हैं, so these vitamins have played a vital role to boost your immune system. So have this diet. अगर आपको और कुछ डाइट इंडिविजुअल कैसा है कि दिस इज द इन जनरल मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पर्सन, फैमिली हिस्ट्री, डिजीज हिस्ट्री एंड ऑल दैट पार्ट में पेशेंट का देख के आई गिव देम द डाइट प्लान. सो दिस इज द इन जनरल डाइट. और एक बात एंड करूंगा इस क्वेश्चन का. आप देखेंगे कि पिछले बार स्पेन, इटली में बहुत सारे लोग मर रहे थे, अराउंड 10 to 20,000 डेली. आपको पता है व्हाट वाज द रीजन? द रीजन इज दैट दीज पीपल दे हैव द डाइट, ओके, विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, वो ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, दे हैव सम अल्कोहलिक प्रैक्टिस एंड ऑल दैट पार्ट. उसके वजह से क्या होता है, दे कंज्यूम मोस्टली फास्ट फूड. फास्ट फूड के वजह से आपका पेट तो भरता है लेकिन बॉडी के जो नीड्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते. बराबर है. और बॉडी के नीड्स अगर सेटिस्फाई नहीं होगे देन यू आर मोर एलिजिबल टू सफर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. साइमल्टेनियसली सेम रूल टू इंडियन पीपल्स ऑल्सो. अगर आप चाइनीज खाएंगे, आप जो फास्ट फूड होते हैं, आपका जो वड़ा पाव हो या फिर जो कुछ आप खाते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ. सो बी अवे फ्रॉम दैट फास्ट फूड एंड दैट कल्चर, okay, then it will protect you from the different infectious disease. Have the diet in time and have a healthy food. It will not will result into the weight gain and also it will protect you from the infection. ओके, इसमें से सवाल आता है कि नॉनवेज खाए या नहीं. बहुत सारे सोचने लगे कि ये एनिमल से या है, जेनेटिक है, सो नॉनवेज हम खाए या नहीं. आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. मैंने लास्ट टाइम एक आर्टिकल भी लिखा था, रिसर्च आर्टिकल, कि वेदर इट इज सेफ टू eat meat and also whether it is safe to eat vegetables. क्योंकि सपोज अगर तरकारी वाला अगर कुछ सब्जियां बेच रहा है एंड सपोज फॉर इंस्टेंट ही इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, क्या गारंटी है कि वो उस पर इन्फेक्शन के जो वायरल लोड बोलते हैं उसमें नहीं होगा? सिंपल एक बात बताता हूँ, जो कुछ वायरस है, ओके, अगर वो बॉडी में एंटर करेगा देन इट विल शो सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन. जो कुछ आप वेजिटेबल्स लेते हैं, जो कुछ आप मीट परचेस करते हैं, वो लीजिएगा, प्रोसेस इट, कुक इट, बॉइल इट, ओके. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एट हायर टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, वायरस जो है उसका जो आउटर प्रोटीन कोट जो हम बोलते हैं वो मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने की वजह से जो कुछ उसके अंदर जो आरएनए है इट गेट एक्सपोज एंड इट विल रिजल्ट द डेथ ऑफ दैट वायरस. तो मेरा सिंपल एक टेक्निक में बोलता हूँ कि बिफोर कुकिंग आप क्या कीजिए, जो कुछ फूड स्टफ से कुक कीजिएगा, कुक करने के बाद वॉश योर हैंड्स, ओके, एंड आफ्टर वॉशिंग द हैंड, वंस इट इज प्रोसेस्ड, वंस इट इज कुक्ड, वंस इट इज बॉइल्ड, इट इज सेफ टू कंज्यूम. आप खा सकते हो उसे. देयर इज नो एनी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन. वो भले कोरोना हो या स्वाइन फ्लू हो या फिर कोई भी हो, वो नहीं बचेगा, वो मर जाएगा. सो दैट इज द फंडा. कुछ भी परचेस करते हैं, प्रोसेस इट, आफ्टर प्रोसेसिंग इट इज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द वुमेन्स, ओके, जो कुक करते हैं, सब्जी लाए, कुछ भी लाए, प्रोसेस कीजिए, वॉश योर हैंड्स. वंस यू वॉश योर हैंड्स देन यू कैन प्रोसेस योर डिफरेंट एक्टिविटीज. क्योंकि आप पूरा सिनेरियो चेंज हो गए. यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. इफ यू चेंज द लाइफ स्टाइल यू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन. आईसीएमआर ने ये घोषणा की है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट जो मुझे लगता है, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एनहांस देयर रोल बिकॉज मुझे पता नहीं कि उनके इधर क्या चल रहा है. आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ दैट हाउ अ सिंपल वैक्सीन और ड्रग कम्स इनटू द मार्केट. जब भी सपोज मैं अगर वैक्सीन या ड्रग के बारे में सोचता हूँ तो क्या होता है कि एक डिस्कवरी में करूंगा कि देयर इज वन डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन,
हाँ। वो मेडिसिन में क्या करूंगा, आई विल चेक इट्स प्रोटोकॉल, उसे प्री क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं, वी विल चेक वेदर इट इज सुटेबल एज अ टैबलेट, वेदर इट इज सुटेबल एज अ लिक्विड डोसेज फॉर्म, या वेदर इट इज सुटेबल एज एन एरोसोल फॉर्मुलेशन। हम्म। उसमें हम स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि इट इज कंपेटेबल टू फॉर्मुलेट एज एन लिक्विड, तो हम उसके क्या करते हैं, लिक्विड में फॉर्मुलेट करते हैं। वंस दिस सक्सेसफुल ट्रायल इज कंडक्टेड, देन वी गो टू द एनिमल स्टडी। एनिमल स्टडी में हम क्या करते हैं, देखते हैं, मॉडल सिलेक्ट करते हैं। सपोज इफ इट इज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइपरटेंशन या फिर कोई हो, तो वी गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स सच एज रैट। ओके, यू कैन ऑल्सो हैव सम ट्रायल ऑन मंकीज। उनके में अगर हमें सक्सेस मिलता है, इट टेक सम टाइम अराउंड 6 to 7 months। ओके, ओके। मिनिमम अगर हम फास्ट ट्रैक में करेंगे। उसके बाद अभी आप देखते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल, वी हैव गॉट द रिजल्ट। तो वो क्लेम क्या करते हैं, अवर फॉर्मुलेशन इज रेडी, जो अभी न्यूज बोल रहे हैं हिंदुस्तान, कुछ बहुत सारी कंपनीज थे, उन्होंने क्लेम किए कि हमने वो सब ट्रायल कंप्लीट किए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज अ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेज होते हैं। फर्स्ट ट्रायल में हम क्या करते हैं कि वो जो डोज हमने प्रिपेयर किया है, वी टेस्ट इट ऑन सम हंड्रेड्स ऑफ नॉर्मल पीपल, ओके। देन वी इंक्रीज द नंबर सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको हम डोज देके, हम मतलब हम टॉकिंग अबाउट जनरल ड्रग, तो उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि वेदर इट इज शोइंग सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अगर ये 3 ट्रायल अगर पास होते हैं, देन दैट ड्रग और दैट वॉट एवर द वैक्सीन इज देयर, इट इज एलिजिबल टू कम टू द मार्केट। वो मार्केट में आएगा। मार्केट में आने के बाद भी उधर एक वार्निंग लिखा होता है। क्या वार्निंग लिखा होता है कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी हो, तो दीज आर स्ट्रिक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन। उनको हम डोज देंगे, उसे फेज 4 बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, उसको दैट इज अ फेज 4। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे डोज देते हैं। सपोज अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एडीआर, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेंटर। उधर हम जाके रिपोर्ट करते हैं कि बाबा इस बंदे को इस डोज के वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, सो जो मैन्युफैक्चरर है, ही कैन ऐड द लिफलेट कि दिस ड्रग इज नॉट सुटेबल टू दिस पीपल। मे बी वो हाइपरटेंशन का हो, वो प्रेग्नेंट लेडी हो, वी कांट अश्योर, हमें नहीं पता कि किसको क्या हो जाएगा। सो एट मोस्ट इट टेक्स 1.5 to 2 years अगर फास्ट ट्रैक में करेंगे। तो ये सोचकर यू कैन थिंक कि अभी वो मार्केट में आएगा ही नहीं। सो ऑन दैट बेसिस आप खुद ही बताइए कि कोविड का जो वैक्सीन है अब मार्केट में आएगा कि इतनी जल्दी। इट प्रोबेबली, मेरा तो सिंपल एक लॉजिक है, इट मे टेक 2021। या। So this is the history that how the drug come into the market. So based upon that, you can predict that whether we are going to get the vaccine or not. क्या हमें बारिश में फेस मास्क पहनना चाहिए क्या? अभी आपको एक बात बताता हूँ, मास्क हम जो पहनते हैं, हम बीमार पड़ने के लिए पहनते हैं या प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं? प्रोटेक्ट करने। अगर हम बारिश में मास्क पहनेंगे, सपोज हमने छाता वगैरह नहीं लिया होगा, तो क्या हो जाएगा कि दैट वाटर ड्रॉपलेट विल एंटर इनटू द मास्क। ओके, साइमल्टेनियसली पता नहीं आप कहाँ खड़े हो गए और क्या कौन से इसमें वेसिनिटी में हो गया। अगर उधर इन्फेक्टेड बंदा अगर हो, सो विथ दैट वाटर दैट वायरस में एंटर, क्योंकि मास्क तो हमें इधर से प्रोटेक्ट करता है, पानी अगर ऊपर से आ रहा है या नीचे से, डोंट नो। सो सिंपल एक बात बताता हूँ, मास्क तो पहनना ही चाहिए, देयर इज नो एनी ऑप्शन। बट while if you are going into the rain, okay, rainy condition, you can wrap completely, okay, आप पूरा तरह से पैक करके then you can go outside and at that condition you can get protected। अगर आप भीगते हुए अगर मास्क पहनेंगे, you are inviting the infection, मैं तो इतना ही बोलूंगा। ओके। So it depends upon the condition that कि आप कैसे टैकल कर रहे हो, it depends। ओके। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रास्ते पे थूकते हैं, गाड़ी पे से चलाते हुए थूकते हैं, न तो चलते हुए थूकते हैं। क्या ये थूकने से महामारी फैल सकती है क्या? अभी जो मैंने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एयरबोर्न डिजीज डिक्लेयर किया है। अगर इसे एयरबोर्न डिजीज अगर डिक्लेयर किया है, अगर आप थूकेंगे, सो दैट ड्रॉपलेट विल रिमेन इनटू द सराउंडिंग। ओके, जैसे ही एयर करंट आएगा, ओके, बेस्ड अपॉन दैट एयर करंट इट विल ट्रेवल। ओके, अगर वो ट्रेवल करते वक्त अगर आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, सो
probability बन जाएगी कि you may suffer. So it's better that not only the government but as a individual you have also have to take some preventive measures. आपको खुद को बताना पड़ेगा, उन लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि ये आप जो कर रहे हैं इट इज नॉट गुड. ही मे क्लेम और शी मे क्लेम कि मैं आई एम हेल्दी इंडिविजुअल. उनको आपको बताना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन पीपल जिसे हम असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बोलते हैं. दे कैन एक्ट एज एन कैरियर. वो तो इन्फेक्टेड नहीं होते बिकॉज ऑफ द गुड इम्यूनिटी, लेकिन दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन. सो वी कैन से दैट स्पिटिंग, कफिंग, ओके, sneezing, so all these have the chances to spread the infection, not only the corona but also some communicable diseases also, that is airborne disease हम बोलते हैं. क्योंकि अभी अगर आप सपोज अगर अभी सिचुएशन इतना वर्स्ट है, इफ यू विजिट अ क्लिनिक, ओके, इफ यू विजिट अ क्लिनिक, एक एग्जांपल बताता हूँ. मतलब हमारे कांटेक्ट में एक पेशेंट थे, तो शी वाज प्रेग्नेंट. शी जस्ट विजिटेड द हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप. उनको थोड़ा फीवर था और थोड़ी गले में खराश थी, मे बी ड्यू टू द चेंज इन सीजन. द सरप्राइजिंग थिंग वाज दैट डॉक्टर फर्स्ट प्रेफर्ड देम टू गो एंड चेक फॉर कोविड. फिर बाद में उनको बोला यू कैन गो फॉर डेंगू, यू कैन गो फॉर मलेरिया टेस्ट एंड ऑल दैट. तो अभी सिचुएशन इतना वर्स्ट है कि यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस. तो मुझे तो लगता है कि कम्युनिकेबल डिजीज हो या फिर अभी चेंज इन एनवायरमेंट हो, यू हैव टू टेक वेरी मच प्रिकॉशन एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. फिर ये दैनिक जो हम चीजें यूज करते हैं हमारे रोज लाइफ के दौरान, तो जो हम बाहर से लाते हैं उससे भी हमारे घर में कोरोना आ सकता है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने अभी जस्ट एक चीज आपको शेयर किया. दैट इज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ओके, वन ऑफ द रेप्यूटेड जर्नल जो है, उन्होंने भी क्लेम किया है कि ये जो कोरोना वायरस है, ओके, इट कैन स्टे ऑन द मटेरियल, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक फॉर 3 days, ऑन सम कार्डबोर्ड्स एंड शीट फॉर 24 hours. 24 घंटे के लिए वो उस पर रहता है. मेटल जैसे कॉपर उस पर 4 घंटे रहता है. फिर उसके ऑब्जॉर्प्शन रेट पे से कुछ होता है क्या? फिर सॉरी, उसके एब्जॉर्प्शन रेट पे से कुछ होता है क्या? नहीं, एक्चुअली कैसा है, बोलिए. this is called as a format infection. For example, अगर suppose if you take this, okay, it is on a trophy. एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. अगर इसमें अगर कोई अगर छींकता है या फिर कोई खांसता है, ओके, अगर बाय चांस आप अगर ऐसे हम इसे टच करते, सो इसे टच करने से इन्फेक्शन आपको नहीं होगा. लेकिन एक बात बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग द एक मेंटेलिटी होती है कि बात करते हुए या डे टू डे एक्टिविटी करते हुए वो क्या करता है, अपने मुंह को हाथ लगाता है, ओके, कोई नाक को रब करता है या फिर कान में ऐसे हाथ डालता है. सो आप क्या करते हैं कि ये जो इन्फेक्शन इधर है, इधर से आप क्या करते हैं, अपने जो वाइटल ऑर्गन से, ओके, उधर आप क्या करते हैं, लाते हैं, आप स्प्रेड करते हैं. इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट इन्फेक्शन. अगर ऐसा आप करेंगे देन देयर इज अ चांसेस दैट यू मे सफर फ्रॉम द इन्फेक्शन. इसलिए हम बोलते हैं कि आप कुछ भी चीज लाते हो बाहर से, ट्राई टू सैनिटाइज इट, ओके. और आप अगर उसको सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजेशन के लिए भी आप जो कुछ सैनिटाइजर लाते हैं उस पर आप प्लीज चेक कीजिएगा कि वेदर इट कंटेन्स 70% अल्कोहल. क्योंकि आप बाकी के केमिकल्स डाल के उसे नहीं मार सकते. बिकॉज क्या होता है, 70% के आगे अगर आप अल्कोहल जब लाते हैं, सो दिस अल्कोहल इज हैविंग द एबिलिटी टू रप्चर द आउटरमोस्ट कोट ऑफ द वायरस विच कॉजेस किलिंग. इसलिए ये आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है. इसलिए मैं बोलता हूँ आप मार्केट में जाइए, कुछ भी खरीदिए, सैनिटाइज इट प्रॉपरली एंड यूज इट. सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके. कोरोना होने के बाद ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है? एक्चुअली आप जो बोलते हैं कि ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा या कोई भी कार्सिनोजेनिक अगर डिजीजेस हो, उसका रिलेशन मैं आपको बताता हूँ कि सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, योर इम्यूनिटी गेट कोलैप्स. इफ योर इम्यूनिटी इज कोलैप्स्ड, द चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन गेट इंक्रीजेस, बट इट डजंट हैव सम लिंकेज विथ सम कैंसर. वाइस वर्सा अगर आप थिंक करेंगे कि सपोज अगर कैंसर का बंदा हो, then that person is more prone to corona as compared to normal healthy individual. So that is the how it is related to one another. We can't say कि बाबा इसको कोरोना है so he has the more chances that he may suffer from lung cancer और या फिर कार्सिनोमा से वो सफर होगा. There is no any correlation. पर ऐसे आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे जो रिसेंटली पब्लिश हुए अप्रैल में. You can Google it out.
उसमें उन्होंने सीधे तरह से क्लेम किया है कि सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हम्म corona, okay, that is a हम्म covid-19, then the probability is that you may suffer from secondary infection, but ऐसा कोई ऐसे ये नहीं मेंशन किया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर देन यू मे हम्म, सफर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट. हाँ, बट द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स इंक्रीजेस, मतलब सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर देन चांसेस आर देयर यू मे get infected easily, more prone to covid-19 as compared to other. So that is a correlation. So you can't ओके mix the both the part together. बराबर है। ओके, आपके रिसर्च के बारे में थोड़े। Okay, since 2011 I am working on different molecules जैसे हम probiotic strains बोलते हैं. I am working with different group of people जिसमें MBBS के students भी है, MBBS के doctors भी है, MD पैथोलॉजिस्ट है. आई एम वर्किंग विद द टीम विद डिफरेंट IIT ग्रुप. हमने क्या किया है, वी हैव डिस्कवर्ड सम स्ट्रेन्स ऑफ लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक्स. ओके, ओके जिसे हम नॉर्मल कर्ड बोलते हैं, योगर्ट बोलते हैं. यस सो वी हैव डिस्कवर्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम शिप मिल्क. ओके उसमें से हमने दो स्ट्रेन्स निकाले, जैसे लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम ARJD, हमने उसको सबस्ट्रेन का नाम लिखा है, विच इज रजिस्टर्ड बाय आवर टीम नेम. एंड सेकेंड वन इज लैक्टोबैसिलस रैमिनेसिस. तो ये दो स्ट्रेन है, वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड. जैसे मैंने आपको बोला ड्रग डिस्कवरी का रूल्स क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंडक्ट द ट्रायल ऑन एनिमल्स. सो वी हैव कंडक्टेड सक्सेसफुली ऑन एनिमल्स एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट्स. हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिले. वी हैव क्योर्ड दैट इज एडिनोमास पॉलिप्स रिलेटेड टू कोलन कैंसर. ओके सो कोलन कैंसर का हमें रिजल्ट्स प्रॉपरली मिला है. नाउ करंटली वी आर गोइंग टू कंडक्ट ट्रायल्स by the permission from the government. And probabilities that as these probiotics, जो probiotics हमने discover किए, जो lactobacillus मैंने नाम बताए, it is considered as a safe, that is grass, gradually regarded as safe, उसे grass guidelines बोलते हैं. And once we will get the certification from government, so probably next year, अभी इस साल तो हम कुछ करने वाले नहीं है, so probably next year this product may come into the market same as your याकूट. जो आप याकूट जो हम कंज्यूम करते हैं, आपको हाँ पता होगा कि जो एड वगैरह आते हैं, इट इज गुड फॉर योर गट एंड फॉर डाइजेशन. सो सेम प्रोडक्ट हम लाएंगे एंड दैट प्रोडक्ट will act as a prophylactic. It will prevent you from colon cancer. ओके And secondarily, we will not claim ki whether it will going to um, cure it completely, because we have conducted in the animals successfully, हमें results मिले. But the thing is that we will say that this drug, okay, this drug will act as a prophylactic or a preventive from adenomas, which is the form of cancer seen in the case of colon. And India ranks third in this cancer related to colon जो हम बोलते हैं, because of some non hygienic health diet हम जो कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड्स हो या फिर इरेगुलर स्लीप हो. साइकोलॉजी भी इसमें कंट्रीब्यूटेड है. अगर आप देखते हैं कि इफ यू आर इन स्ट्रेस कंडीशन, योर डाइजेस्टिव सिस्टम गेट कोलैप्स, यू हैव सम बराबर लाइक एसिडिटी, एंड ऑल्सो योर डाइजेशन की जो प्रोसेस होता है, इट ऑल्सो नॉट हैपन्स. यू मे सफर फ्रॉम फ्लैटुलेंस एंड ऑल दैट. सो दिस इज द थिंग दैट वी आर डीलिंग विद. सो दिस इज द वन पार्ट जहां हम काम कर रहे हैं, दैट इज कोलोरेक्टल कैंसर प्रिवेंशन ड्रग फॉर्मुलेशन. सो इसमें हम काम कर रहे हैं. दिस इज द वन ऑफ द रिसर्च. साइमल्टेनियसली वी आर वर्किंग ऑन सम एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन. एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कुछ आप मार्केट में प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे मैं उनके नाम नहीं लेता बिकॉज उनका कुछ फंडा हो, दैट सम क्रीम्स आर देयर एंड ऑल दैट, जो आपकी एजिंग प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है. लेकिन प्रोफेशनली यू आर ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट, सो यू नो दैट कि वॉट एवर द एजिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, सो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होता है. बराबर है बट सपोज इफ यू ब्रिंग सम प्रोडक्ट जो आपके अंदर के एजिंग प्रोसेस को अगर कंट्रोल करता हो, सो दैट विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड. सो बराबर व्हाट इट सो व्हाट इट इंडिकेट कि अगर आप वो प्रोडक्ट खाएंगे, अंदर से आपकी अगर इम्यूनिटी बूस्ट होती है, देन आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो होगी. सो दैट इज अ सेकेंडरी रिसर्च दैट वी हैव कंडक्टेड एंड इट इज इन प्रोसेस. ऐसे बहुत सारी रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक फोकस हमारा कैंसर पर है. एंड कैंसर के बाद हम वी आर टारगेटिंग ऑन एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन, बिकॉज देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दैट कैंसर एंड एंटी एजिंग. उसके बारे में हम कभी तो फिर से बात करेंगे. चलेगा। ओके, अब मुझे पूछना है कि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, जो जो लड़ाई झगड़े होते हैं घर में वो ज्यादा बढ़ रहे हैं,
क्या उसका और डाइट से कुछ संबंध है क्या? मतलब जैसे हम डाइट ले वैसे हम बन जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते एक बात सिंपल बताता हूँ, आजकल की जो हैबिट जो बन गई लोगों की, वो क्या करते हैं कि खाना खाते वक्त मोस्टली दे एंजॉय द टेलीविजन। हैं? हम्म। अगर एक एक इंसिडेंस मैं आपको शेयर करता हूँ जो हम रिसर्च करते हैं, उसमें हमें दिखाई दिया है। सपोज अगर उधर कुछ फाइटिंग या फिर कुछ इमोशनल सीन अगर चल हम्म। रहा हो, तो अपना कंजम्पशन रेट फास्ट हो जाता है। ओके, फॉर बराबर। एग्जांपल एक्शन सीन चल रहा है, खा रहा है खा रहा है खा रहा है। ओके, हाँ हाँ। कुछ रोमांटिक सीन चल रहा है तो स्लोली खा रहा है। इनडायरेक्टली व्हाट इज द कंक्लूजन, कि आप अगर टेलीविजन देखते हुए अगर अगर कुछ चीजें खाएंगे, हम्म। सो जो कुछ सलाइवा हमें मुंह में जो आता है, सो दैट हम्म। सलाइवा इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। हम्म। ओके, अगर आप खाएंगे विदाउट चीविंग, तो हम्म। प्रॉपरली उसका जो सलाइवेशन होगा वो तो नहीं होगा, इट विल गो इनटू द स्टमक। स्टमक के हम्म। जाने के बाद जो प्रोसेसिंग होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, देन इट विल गो इनटू योर गट एंड ऑल दैट। इसका मीनिंग क्या है, कि जैसे आप सामने जो आपके एनवायरमेंट सीन चल रहा है उसके हिसाब से क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिएक्ट करता है। सिमिलर नहीं, जैसे आपने बोला कि मैं स्ट्रेस कंडीशन में हूँ, कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो ड्यू हम्म। टू द स्ट्रेस कंडीशन हमारे में कुछ हार्मोन्स होते हैं, हम्म। वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। सो दैट स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं कि इट ट्राई टू कोप अप अवर बॉडी। ड्यूरिंग हम्म। दिस प्रोसेस क्या हो जाता है कि आप जो खा रहे हैं वो बॉडी को नहीं एब्सॉर्ब होता। एज इट इज थ्रोन आउटसाइड, इट इज फ्लश्ड आउटसाइड, एंड हम्म। वंस इट इज फ्लश्ड आउटसाइड, देन व्हाट विल हैपन, यू विल सफर फ्रॉम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। हम्म। इसलिए जब भी आप देखते हैं डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डिसऑर्डर लेके, बोलते हैं कि यार देर इज सम स्टमक अपसेट एंड ऑल दैट पार्ट, डॉक्टर हाँ। सबसे पहले आपको सवाल पूछते हैं, गो बैक टू 24 to 48 आवर्स और आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या खाया। सो बराबर है। डाइजेशन, इट इज हैविंग 100% कोरिलेशन विथ योर साइकोलॉजी। इसलिए मैं हम्म। बोलता हूँ, मन प्रसन्न रख के खाइए, हम्म। कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। ओके। मुझे इस पे इसके पहले एक क्वेश्चन आया था एक लड़की का कि वो डर जाती है, मतलब ऐसा कोविड का नाम सुने ना तो कोई भी हो उसके हार्ट बीट तेज होने लगता है। अभी एक क्वेश्चन थोड़ी इसके देर। लिए मैं इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मतलब हाँ। इसके ऊपर जो रिसर्च हुए हमारे, उसके अनुसार कोविड एक्चुअली अगर आप देखेंगे, डरने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने हम्म। आपको बोला कि इफ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, आप अगर अच्छा खाते हो, इम्यूनिटी के रूल्स रेगुलेशंस, मतलब आप जो मैंने बोला आपको डिफरेंट टेक्निक्स है, ओके, लेमन हो या कुछ जो कुछ अपने घरगुती जो चीजें हैं, अगर आप हम्म। टाइमली प्रॉपरली कंज्यूम करते हो, यू आर यूजिंग अ मास्क, यू आर यूजिंग हम्म। द सैनिटाइजर, आप प्रॉपरली करते हो, 90% चांसेस आपके जो कोविड रिलेटेड है वो इन्फेक्शन के कम होते। सेकेंडली, अगर बाय चांस अगर आप इन्फेक्शन भी आपको हो जाएगा इतने रूल्स फॉलो होने के बाद भी, दो हम्म। कंडीशन है। फर्स्ट, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको इन्फेक्शन हो गया, और साइमल्टेनियसली वो खुद ब खुद जो है, दे हैव हम्म। रिलीव्ड इट फ्रॉम द इन्फेक्शन, मतलब वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हम्म। सो दैट इज वी व्हाट वी आर कॉलिंग आउट एन इम्यूनिटी। बट हम्म। सेकेंड, अगर आपको लग रहा है कि आपको खांसी हो रही है, आपको कुछ हम्म। इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे हम्म। हैं, एंड बाय बैड लक अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं, हम्म। कीप योर माइंड कूल, लेट द डॉक्टर डू देयर वर्क, जो वो कुछ करने को दीजिए। मैं तो हम्म। आपको बोलता हूँ विद इन 5 to 6 डेज यू गेट कंप्लीटली क्योर्ड, अब क्योर भी हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली जो डेथ रेट आपको दिख रहे हैं अभी, जो ऑन हम्म। स्क्रीन जो आ रहा है कि डेथ रेट थोड़ा बढ़ गया है, मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा इंडिया में मोस्टली महाराष्ट्र में बढ़ गया है, उसका रीजन बताता हूँ। लोगों को क्या लगता है, मुझे कोविड हो गया मतलब मैं खत्म ही हो गया, एंड ड्यू टू दिस साइकोलॉजी दे गेट स्ट्रेस्ड आउट, एंड ड्यू टू विच जो कुछ एज्ड बंदे हैं, जो लोग हैं, उनको हम्म। ऑलरेडी कुछ तो बहुत सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स और डिजीजेस होते हैं, वो एलिवेट हो जाते हैं। हाँ। और एलिवेट होने के वजह से दे आर नॉट डाइंग ऑफ कोविड 19, बट दे आर डाइंग ड्यू टू दिस प्रीवियस डिजीजेस। एक सिंपल एग्जांपल आपको भी पता है, अगर बंदे को स्नेक बाइट होता है, हम्म। तो 90% केसेस हमें ऐसे दिखे हैं कि दे आर डाइड टू द कार्डियक अरेस्ट। क्यों? हम्म। डर की वजह से। मुझे भी लेकिन हुआ है। आपको अगर, हाँ ओके, सो आपको एक बात तो पता है कि अगर आप सोचेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली फ्रॉम इनसाइड, हम्म। देन
100% chances are there you will get automatically cured by yourself. That is called self healing. इसलिए तो बराबर। मैं अभी तो आपको दो सिनेरियो बताए हैं. थिंक फर्स्ट सिनेरियो, क्या यू आर यूजिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं. हम्म। और मैंने सिंपल एक बात तो मेरे में जो खुद ब खुद डेली रूटीन में जो फॉलो करता हूँ, मैंने आपको बताया, यूज द मास्क, यूज द सैनिटाइजर. कोई खांसता हुआ छींकता हुआ देखा, चेंज योर रूट. उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते. दैट इज द थिंग वन हैव टू फॉलो. डरने वाली बात नहीं. आपने इतना सब कुछ अचीव किया है, आप क्या हमें मतलब यंग यूथ को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि एक सिंपल प्रोपोगंडा है. ओके, छोटे जो लोग होते हैं उनको देखकर सीखो, और बड़े जो लोग हैं उनको देखकर बढ़ो. इतना ही आप अगर फॉलो करेंगे, स्टे स्टे टू द ग्राउंड, स्टे टू द बॉटम, एंड वर्क फ्रॉम द हार्ट. ओके, मन से काम करो, एंजॉय ईच एंड एवरी बिट, देन यू कैन गेट 100% श्योर सक्सेस. ऐसा नहीं कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, ये चीज मुझे पसंद नहीं. जो चीज पसंद ना हो उसमें आप गिरे या मत. जो चीज आपको पसंद है, यू लाइक टू वर्क, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. स्ट्रगल करते हुए भी आपको एक बात की अंदर से एक पॉजिटिव वेव्स आएगी कि आई एम वर्किंग इन माई फेवरेट फील्ड. सो वन डे यू विल गेट द अचीवमेंट. बिकॉज शॉर्ट टर्म जो कुछ अचीवमेंट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म आपको जो मिलता है, इट विल नॉट सस्टेन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भविष्य में मिलेगा. सो दैट इज द सिंपल फंडा दैट वन हैव टू फॉलो. ओके, फिर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने इसका आंसर दे चुके हो। कोविड में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? मतलब 99% लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं खाना। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, जो अभी मैं करंटली अभी जस्ट मार्केट में गया था. मतलब हाइट ऑफ स्टुपिडिटी में बोलता हूँ उनको. एक मर्सिडीज गाड़ी कुछ तो आके खड़ी हो गई थी. वहां से कुछ फैमिली मेंबर्स बाहर निकले. हम्म। निकले के बाद सामने कुछ तो एक फास्ट फूड की एक व्हीकल थी. उधर हम्म। जाके उन्होंने मास्क पहना हुआ था. हम्म। उधर जाके उस बंदे ने कुछ तो फास्ट फूड दिया, मास्क उसके सामने निकाला, फास्ट फूड खाए, फिर से मास्क लगाए, फिर से चले गए. मैंने बोला अरे क्या यूज है इस चीज का. मैं आपको सिर्फ इतना ही बात बोलूंगा, कुक इन द फूड, विजिट लेस टू द पब्लिक प्लेस में कम जाइए, जब काम हो तभी जाइए. हम्म। खाते वक्त कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर ऑन प्रोटीन्स. हम्म। प्रोटीन्स खाइए, जैसे दाल हो. ओके, अगर लकीली आपको सब्जियां मिलती है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वेजिटेबल्स. जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं उनको ही आप खाइए. हम्म। यूज द फ्रूट्स. सीजनल, अभी अभी जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, हम सीजनल फ्रूट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट फ्रूट, ओके, इट हैज सम क्वालिटीज विच विल हम्म। बूस्ट इम्यूनिटी एट करंट सिनेरियो. आप अगर आप आम खाएंगे तो नहीं खा सकते. क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आम आप खराब क्यों होते? बिकॉज नेचर इट सेल्फ सेज दैट दिस फ्रूट इज नॉट सुटेबल टू यू एट दिस कंडीशन. ओके, आप खाएंगे तो यू विल सफर फ्रॉम स्टमक अपसेट. बराबर Okay, है। that means eat the seasonal fruits, eat the seasonal vegetables, हम्म। concentrate more on proteins, eat the हम्म। vitamins. आपको अगर vitamins नहीं मिल रहे, you can refer to some physician, you हम्म। can refer to some, हाँ, बोलिए। you can refer to some dietitian, you can take some multivitamins. हाँ, Okay, हाँ। vitamin A हो, B हो. Okay, you can take folic acid, and that's it. इतना आप खाइए. Do some minor workout and प्राणायाम जरूर कीजिएगा. इट विल ओके। बूस्ट योर इम्यूनिटी. इतना ही, और कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं. ओके, बीच में एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे, मतलब ऐसा हमारा मीन्स का कंसेप्शन था मे बी कि 30 सेकंड से ज्यादा हमने सांस रोक लिया मतलब हमें कोविड नहीं, मतलब कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हमें नहीं हुआ है। तो आप क्या बोलते एक बात बताता हूँ, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, ओके, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपको सिंपल अगर खांसी हो जाए, हैं? खांसी होने के बाद आप देखिए, आप सांस को रोकने की कोशिश कीजिए. आप रोक सकते हो क्या सांस? नहीं रोक सकते. नहीं। सिंपल, दैट इज वन प्रिडिक्शन मॉडल. ओके, इट इज हम्म। नॉट 100% ट्रूथ कि बाबा 30 सेकंड के ज्यादा अगर आप सांस नहीं रोक पाते, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन. आपको हम्म। अगर टेस्ट ही करना हो तो एक काम कीजिएगा. अभी यू आर ए हेल्दी पर्सन. हम्म। ओके, यू चेक यूर सेल्फ कि आप कितनी देर तक अपने सांस को रोक सकते हैं. हम्म। Luckily, suppose if you go for 20 second, 30 second, 35 second, it is a good thing. लेकिन हम्म। suppose if you are suffering from some allergic problem, some cough or some different diseases related to respiratory tract, COPD हो या anything, आपकी हम्म। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होते हैं, ऑक्सीजन होल्डिंग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, इट गेट रिड्यूस.
सो इट बराबर। मे रिलेट, इट मे को रिलेट कि इट मे से दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन और इसलिए आप होल्ड नहीं कर पा रहे। हम्म। इसलिए अकॉर्डिंग टू माई कंसिडरेशन आई डोंट थिंक इट इज हैविंग सम 100% अश्योरेंस कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड, दैट 30 सेकेंड आप रोक नहीं पाते। हर एक का एक कैपेसिटी होता है, उसके अनुसार आप चीजें पा सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप प्राणायाम करेंगे, ओके, यू कैन ऑब्जर्व आफ्टर 1 मंथ, ओके, हम्म। ड्यूरिंग द डेली प्रैक्टिस 5 मिनट कीजिएगा। यू विल सी वन थिंग कि आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है, दैट इज जो आप एयर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो आपके जो म्यूकस लेयर जो बोलते हैं हम, विच इज सराउंडिंग इन योर ब्रोंकल रीजन और एट योर लंग रीजन, सो हम्म। उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। अगर उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, देन वट एवर द नोड्स आर देयर, जिसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, सो उसमें क्या होता है, हमारे सैनिक होते हैं, जैसे हम हम्म। डब्ल्यूबीसी या फिर डिफरेंट होते, दे गेट बूस्टेड। ओके, हम्म। उनको हाईवे मिल जाता है बिकॉज योर ट्रैक इज क्लियर। अगर उनको हाईवे मिल जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज इम्यूनिटी रिलेटेड टू योर हम्म। रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो दैट इज द थिंग। और एक बात अभी जस्ट याद आई, इसलिए आपको ऐड कर रहा हूँ। अभी जस्ट आपको सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज भी देखने को मिलेगी कि दैट यूज सम स्टीम एंड ऑल दैट पार्ट, या हाँ। आप यूज कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद उसका रिजल्ट्स मिले, इसलिए बेस्ड अपॉन माय पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, यूज द हम्म। स्टीम बिकॉज एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग हॉट वाटर, if you हम्म। use the steam, so the steam is having the ability to go not only your stomach but also in your जो initial respiratory tract बोलते हैं, वहां जाके वो क्या कर जाता है, it can precipitate and it may kill your हम्म। infection, any infection. So that ओके। is the thing, take the that is steam. ओके, प्लेन वाटर स्टीम लेनी है हमें, कोई Yeah. विक्स डालना? नहीं, नॉर्मल स्टीम आप ले सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि यू वांट मोर मोर फ्रूटफुल रिजल्ट, देन यू कैन हम्म। यूज द टर्मरिक। टर्मरिक लीजिएगा, गरम जो तवा होता है उसमें डालिए, यू कैन गेट द वेपर्स, यू कैन इनहेल दैट वेपर्स ऑल्सो, बिकॉज टर्मरिक इज द बेस्ट, एज पर अभी तक जो रिसर्च हुआ है, इट इज द बेस्ट एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एजेंट। और उसके वेपर्स आएंगे, सो दे विल एक्यूमुलेट, आपको थोड़ा सा मतलब यू विल गेट सम माइनर कफ, ओके, हम्म। लेकिन इट विल हेल्प यू टू कोप अप विथ सम इन्फेक्शियस डिजीज, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक सिस्टम, जो हम ट्रेडिशनल जो चीजें बताते हैं, जो हमारे हम्म। फोर फादर्स यूज करते थे, दैट इज ऑल्सो हैव सम इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट इन्फेक्शन। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और चीजें अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि स्टे होम एंड स्टे सेफ का जमाना तो अभी गया है, क्योंकि यू हैव टू गो आउटसाइड, यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क एंड ऑल दैट पार्ट। सो मैं इतना ही बोलूंगा कि हैव सम प्रिकॉशन मेजर्स। ओके, आपको कुछ चीजें अगर खटक रही हो तो टेक सम एक्शन। आपके फ्रेंड्स आपको शायद चिढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कमर्शियल प्लेसेस देखे हैं कि वहां क्या करते हैं कि बंदे ऐसे मास्क इधर तक डाल के ऐसे बैठते हैं, और कोई अगर डालता है तो उसे चिढ़ाते हैं यार कि वो मास्क डाले हो। सो डोंट लिसन ऑफ दोज पीपल। वो तो डूबेंगे लेकिन आपको लेके डूबेंगे। उनको क्या करना है करने दीजिएगा, एंड यूज द मास्क, ओके, फॉर योर प्रोटेक्शन। डोंट यूज इट एज एन नेकलेस, क्योंकि कुछ लोगों में देखता हूँ ड्राइव करते हुए इधर मास्क लगाते घूमते। अरे आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव करते वक्त सपोज अगर कोई स्नीज करके जा रहा है, आप जितने स्पीड से जाएंगे ना, उतना स्पीड से इनहेल करके यू आर मोर प्रोन टू दैट डिजीज। So use the mask, use the surgical mask, use N95 mask. Don't use the used mask जो आप यूज रेगुलरली जो करते हैं, वो मास्क फिर से ना यूज कीजिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट, ये जो आप मास्क देख रहे हैं, ओके, आप जब डालते हो तो कुछ लोगों की आदत होती है कि मास्क डालने के बाद इसको ऐसे हाथ लगाते हैं सामने से वगैरह, ओके। बराबर। और सामने से हाथ लगाने के बाद आप क्या करते हैं, आप बाद में इधर बाल को हाथ लगाते हैं, किधर भी लगाते हैं। तो अगर ऐसे आप करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल स्प्रेड द फोमेट इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इधर अगर सपोज बैड लग, अगर इधर कुछ इन्फेक्शियस अगर मटेरियल हो, तो आप इधर से क्या करेंगे, इधर डालेंगे, सोते वक्त वो उधर ही रहेगा, बाद में आपके मुंह उधर जाएगा, देन यू मे इनहेल, एंड मैंने आपको बताया कितना टाइम तक वो वायरस उधर रहता है। सो दैट इज अ सिंपल टिप। मास्क लगाते वक्त कुछ रूल्स रेगुलेशंस, यू कैन गो ऑन द यूट्यूब एंड यू कैन सी, यू टू होल्ड लाइक दिस, ओके, ऐसे आप पकड़ के फिर डाल सकते हो, फिर निकालते वक्त भी इधर से ही निकालना पड़ता है, निकालना होता है। सो दीज आर द सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप अपडेट रहिएगा, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया में पॉजिटिव चीजें मिलते हैं, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। साइमल्टेनियसली यू कैन गो टू माय वेबसाइट, जहां मैं आफ्टर 2 to 3 days अपडेट्स डालता हूँ कोविड के बारे में। जहां मेरा वेबसाइट का जो सिंपल है, दैट इज abhiguru.com, वेयर यू कैन गेट अपडेट्स
वहाँ कमेंट करिए, आपको कुछ डाउट हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। यस, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा आपकी वेबसाइट। थैंक यू डॉक्टर, आपने जो आपका अनमोल समय हमें दिया सोम, थैंक यू, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है, आई एम वेरी मच हैप्पी। आपने जो इनिशिएटिव लिया है, ओके, इसके वजह से नॉट ओनली मी बट मेनी पीपल्स जो हेल्थ प्रोफेशन के हैं, दे कैन शेयर द आइडियाज, एंड दिस शेयरिंग ऑफ द आइडिया विल नॉट ओनली कीप अवर इंडिया हेल्दी, बट इट विल गिव द इंडिया द आइडिया कि हम कैसे चीजों को टैकल कर सकते हैं। थैंक यू सोम फॉर दिस। याचं शेअर ऑन एच टी व्ही कुठे येते बघ.